नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में बात करेंगे कि आखिर कुंडली देखकर ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि शुक्र कमजोर है या खराब है, और अगर आपका शुक्र कमजोर है तो क्या उपाय किया जाए, खराब है तो क्या उपाय किया जाए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। जिन लोगों के मन में बुरे विचार ज़्यादा आते हों, नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हों, उन्हें दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो तामसिक आहार से, मांस मदिरा से, नकारात्मक भोजन से परहेज करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। 21 फरवरी 2025 शुक्रवार का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 11:57 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर 3:54 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अगर किसी का शुक्र कमजोर चल रहा है, खराब चल रहा है, तो वो किस वजह से होता है, क्या समस्याएं पैदा होती हैं उससे? जी देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि कोई ग्रह कमजोर होता है तो उसके परिणाम अलग होते हैं, और कोई ग्रह अगर खराब होता है तो उसके परिणाम अलग होते हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शुक्र कमजोर होगा तो जिंदगी पर कैसे प्रभाव डालेगा, और अगर शुक्र आपका खराब होगा तो जिंदगी पर कैसे प्रभाव डालेगा। पहले ये जानते हैं कि अगर आपका शुक्र कमजोर हो तो जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी हो जाती है। उसके जीवन में उस मात्रा में सुख नहीं रहता है, और व्यक्ति सारी सुविधाएं रहने पर भी जीवन में सुख नहीं पाता है। शुक्र अगर कमजोर हो तो व्यक्ति का धन अनावश्यक बर्बाद होता है, उल्टे सीधे कामों में खर्च होता है, और ऐसा देखा गया है कि शुक्र के कमजोर होने पर प्रेम और भावनाओं के मामले में व्यक्ति को तकलीफ होती है। शुक्र अगर आपका कमजोर होगा तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण कम से कम होता जाएगा। आप ज्यादा दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और अब बारी है राशिफल की। अब पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
मेष राशि, चोट चपेट से फिलहाल बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। राशिफल के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शुक्र के खराब होने पर कौन सी समस्याएं होती हैं। तो शुक्र के कमजोर होने का प्रभाव क्या है, ये आपने समझा। अब ये समझिए कि शुक्र अगर खराब होगा तो जिंदगी में कौन सी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, किन समस्याओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। शुक्र अगर खराब होता है तो व्यक्ति आसक्त होता है। व्यक्ति के मन में किसी वृत्ति को लेकर, किसी भावना को लेकर आसक्ति होती है। शुक्र अगर खराब होता है तो व्यक्ति का भोग भाव प्रबल होता जाता है। व्यक्ति के अंदर भोग की भावना ज्यादा होती है। और शुक्र अगर खराब हो तो ऐसे लोगों के चरित्र के कमजोर होने की संभावना जीवन में ज्यादा होती है। और शुक्र अगर खराब होगा तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं अवश्य होंगी। वैवाहिक जीवन में समस्याएं परेशान करेंगी। और जिन लोगों का शुक्र खराब होता है, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में, ऐसे लोग समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। यानी शुक्र के खराब होने पर वृद्धावस्था में और युवावस्था में, दोनों ही स्थितियों में अलग अलग तरह की समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। और अब समय हो गया है भाग्यफल का। अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइए। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और भाग्यफल के बाद अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी से जान लेते हैं सबसे पहला सवाल। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें मोनिका सूद ने लिखा है और मोनिका हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1989, 1989। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मोनिका कह रही हैं कि मेरा विवाह पहले हुआ था और 1 महीने बाद ही टूट गया था। क्या आगे मेरा दूसरा विवाह होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मोनिका, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरा विवाह आपका अवश्य होगा और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति इस समय है और इसी व्यक्ति के साथ आपका दूसरा विवाह इस साल के अंत में होने की संभावना बन रही है। और जो आपकी दूसरी शादी होगी वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगी, उसमें किसी तरह के समस्या की संभावना नहीं बनती है। आपका दूसरा विवाह शीघ्र हो और बेहतर बना रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। आपको मेल आईडी पर, ये जो नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, उस पर अपना सवाल भेजना है, पंडित जी से जवाब मांगना है। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर दूसरा सवाल कहां से है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न श्रीमती पूनम शर्मा ने हमें लिखा है और पूनम जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1975। जन्म का समय रात में 8:10 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं मुंबई से।
पूनम जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। बीच में कुछ दिनों मैं अस्पताल में एडमिट भी थी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो कब तक मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा? पूनम जी, कोई आपके स्वास्थ्य में गंभीर समस्या की सूचना नहीं दिख रही है। पेट को लेकर के, डाइजेशन को लेकर के और थोड़ा बहुत हड्डियों को लेकर के समस्या हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। थोड़ा साहस जुटाइए, अपने रूटीन को सही करिए, आप ठीक हो जाएंगी। अगस्त 2025 के बाद से आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करेंगी। ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः। ये उपाय करिए, आप जल्दी स्वस्थ होंगी। सवालों के बाद अब आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं अगर आपका शुक्र कमजोर हो तो उसके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। देखिए, अंतर आपको समझ में आ गया कि शुक्र कमजोर हो तो क्या इंपैक्ट है और शुक्र अगर खराब हो तो उसका कैसा प्रभाव है। अगर आपका शुक्र कुंडली में कमजोर है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, शुक्र अगर कमजोर है और आप पुरुष हैं तो ओपल धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप महिला हैं और आपका शुक्र कमजोर है तो हीरा या जरकन अगर आप धारण करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सफेद रंग के स्फटिक की माला ये भी आप गले में चाहें तो पहने, आपको फायदा होगा। और अगर आपका शुक्र कमजोर है तो नियमित रूप से शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने से लाभ होगा। शुक्र अगर कमजोर है तो गुलाबी और सफेद वस्त्रों का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। आप जितने ज्यादा गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग करें, जितने ज्यादा सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें, उतना अच्छा होगा। और शुक्र अगर कमजोर है तो हल्की सुगंध का प्रयोग करने से भी आपको लाभ होगा। हल्की सुगंध का प्रयोग करना भी लाभकारी रहेगा। और अब समय हो गया है राशिफल का, पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दे तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो ये तो बात हो गई राशिफल की। अगर आपका शुक्र खराब हो तो उसके क्या उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। अब अगर आपकी कुंडली ये बता रही है कि आपका शुक्र खराब है, आपको निगेटिव नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर शुक्र खराब है तो शुक्र से संबंधित कोई भी रत्न, हीरा, जरकन, अमेरिकन डायमंड, ये भूल कर भी धारण मत करिएगा। शुक्र अगर खराब है तो रोज सुबह शुक्र के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। अगर शुक्र खराब है तो शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करिएगा और प्रयोग करने में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा। अगर शुक्र आपका खराब है और आप ये उपाय करते हैं तो शुक्र अपने खराब परिणाम आपको जीवन में नहीं देगा। और अब समय हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में जानने का। पंडित जी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, रिश्तों की समस्या से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न सपन जी ने हमें लिखा है और सपन जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। 16 दिसंबर सन 2000 का जन्म है, रात के 11:35 और जन्म स्थान है कोलकाता। सपन कह रहे हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता हूं, क्या मैं सीए की पढ़ाई कर सकता हूं? क्या मुझे उसमें सफलता मिल सकेगी? सपन, आपकी कुंडली के हिसाब से सीए की पढ़ाई करना आपके लिए कठिन है। मैं आपको कहूंगा कि या तो फाइनेंस से एमबीए कर लीजिए या लॉ की पढ़ाई करके टैक्सेशन के रेवेन्यू के प्रैक्टिस में जाइए, उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। सीए की पढ़ाई करना कठिन है और अगर उस क्षेत्र में आप जाते भी हैं तो उसमें बहुत समय लग सकता है। फिलहाल के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप ठीक से पढ़ें, एमबीए या लॉ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप भी इसी तरीके से पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। अब आखिर में आखिरी सवाल किसका है जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न अर्पित श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। भोपाल मध्य प्रदेश से लिखते हैं, 13 फरवरी 1991 का जन्म है, शाम के 7 बजे भोपाल। अर्पित कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, लेकिन पिता के साथ मेरा तालमेल बिल्कुल नहीं बन पाता। क्या मैं पिता के अलावा अलग हट करके कोई व्यापार करूं? क्या मेरे लिए ऐसा करना ठीक होगा? अर्पित, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने पिता के साथ मिल करके अगर व्यापार करेंगे, अपने पिता के साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसमें सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आप पिता के साथ मिलकर ही व्यापार करिए। पिता की सलाह से पिता के साथ आगे व्यापार को बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा। आपका तालमेल पिताजी के साथ बैठे और आप उन्नति कर सकें, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक मोती लगभग 8 से 10 रत्ती की चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 21 फरवरी को है उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा।
जिन लोगों का जन्मदिन 21 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में बदलाव होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष में आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। अब जान लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा। आजकल बहुत सारे रील्स पर आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि केवल जरा से इत्र के प्रयोग से लोग कहते हैं शुक्र बड़ा अच्छा हो जाता है। क्या वास्तव में केवल इत्र के प्रयोग से शुक्र को बलवान कर सकते हैं? देखिए, इत्र का जो संबंध है सुगंध का, वो शुक्र से और चंद्रमा दोनों से है। लेकिन ज्यादातर इत्र का जो प्रभाव जीवन पर पड़ता है वो पड़ता है बुध के द्वारा, क्योंकि बुध से ही हम इत्र की खुशबू ले पाते हैं। इत्र के प्रयोग के साथ अगर साफ सफाई से रहा जाए तो शुक्र को थोड़ी सी शक्ति मिल सकती है। लेकिन केवल इत्र का प्रयोग करते रहिए, नहाइए नहीं, सफाई से मत रहिए और सोचिए कि शुक्र बलवान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और अब बारी है शुभ पहर की। 21 फरवरी 2025 शुक्रवार का क्या है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। अब समय हो गया है आपकी राशि का, जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का कंसंट्रेशन कैसा होता है, एकाग्रता कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनकी एकाग्रता सामान्यतः अच्छी होती है और आध्यात्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में ये हमेशा एकाग्रता से काम करते हैं। और अब आखिर में समय हो गया है महाउपाय का, जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महाउपाय क्या है। पंडित जी। अगर आपको आपकी पत्नी के व्यवहार से समस्या होती हो, आप पति हैं और पत्नी का व्यवहार अच्छा ना हो जिसकी वजह से दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार को शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करेंगे। अपनी तर्जनी उंगली में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।